हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश सिंह और आज हम देखेंगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि गेट 2025 में आया हुआ है, जो कि सिविल ब्रांच में आया हुआ है। आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर अ वेलोसिटी v इन वेक्टर इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन बिलो, पिक वन और मोर करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। यानी कि ये हमारा एक एमएसक्यू क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, ठीक, ये हमारा एक वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है और पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि हमें इस वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल पूछा हुआ है कि ये होगा कि ये होगा। जैसे कि दूसरी के ऑप्शन में भी कर्ल, फर्स्ट ऑप्शन में भी कर्ल। ठीक, यानी कि हमें पहला चीज तो हमें ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें इस वेक्टर का पहला पहले कर्ल निकालना है। ठीक, फिर दूसरा थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में बोला है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, यानी कि डाइवर्जेंस निकालना है। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन में बोला है डाइवर्जेंस। ठीक, यानी कि अब इस क्वेश्चन को रीड करके ये समझ आ रहा है कि हमें सबसे पहले हमें कर्ल फाइंड आउट करना है, फिर डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कर्ल। तो कर्ल क्या होता है? देखिए, ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। वेक्टर कैलकुलस में तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेल ऑपरेटर, ठीक है क्या? डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। तो इसका बेसिक यही है कि डेल ऑपरेटर के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो आप ये कर ले जाएंगे क्वेश्चन। तो डेल ऑपरेटर, सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डेल ऑपरेटर होता क्या है? जैसे कि मान लेते हैं, अगर कोई सपोजिट वेक्टर दे रखा है, एक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, अगर हमें बोला हुआ है डेल, तो डेल का मतलब ये होता है, डेल को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। ठीक, अगर हम इस जो ये वेक्टर दे रखा है वी वी वेक्टर, और ये जो डेल है, अगर हम डेल के साथ ये वी वेक्टर को अगर हम सिंपल ऐसे सिर्फ वी वेक्टर लेते हैं कि ये क्या सिंपल प्रोडक्ट करता है, तो ये तब यहाँ पे जो ये वैल्यू होगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट। ठीक, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी। अब यहाँ पे ये वेक्टर भी हो सकता है, इसका क्या नाम है, वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेडियंट ही आएगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। लेकिन अगर यही डेल डॉट वी कर रहा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पर आ जाएगा डाइवर्जेंस। तब उसको कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी। और अगर यही डेल क्रॉस वी वेक्टर अगर आए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कर्ल, उसे हम लोग बोलेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर भी। ठीक, तो आप इसको ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। तो ग्रेडियंट तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं वेक्टर के साथ, और डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब डॉट डॉट, मतलब डी फॉर डॉट एंड डी फॉर डाइवर्जेंस। ठीक, डी फॉर डॉट एंड डी फॉर डाइवर्जेंस। तो आप इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, और यहाँ पे क्रॉस, सी फॉर क्रॉस एंड सी फॉर कर्ल। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कहीं डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो मतलब डाइवर्जेंस निकलेगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है मतलब कर्ल निकलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में इसका और इसका बस इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये डाइवर्जेंस और कर्ल का जो बेसिक है ये आपको क्लियर हो गया हो। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है, पहले कर्ल। ठीक, कर्ल बोला गया, पहले हम लोग कर्ल निकाल लेते हैं। तो कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर वी है। ठीक, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? डेल के साथ। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस वेक्टर वी। ठीक, और आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर दे रखा है, मतलब एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी इसको एज्यूम कर सकते हैं, प्लस जीरो जेड वेक्टर।
ठीक, ऐसे ही कर सकते हैं, वरना हम लोग 2x2 का वो बना यहाँ से डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, और डेल का मतलब डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल वाई डेल जेड। वी का मतलब ये दे रखा है एक्स के, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यू, वाई के रेस्पेक्ट में ये वी, और जेड वाला जीरो है। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो आई कैप रखते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे वी को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि डेल वी बाई डेल जेड। ठीक, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये हो गया, और ये चीज़ माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस में जे कैप, माइनस में जे कब करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा जीरो, लेकिन ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस में डेल यू बाई डेल जेड। ऐसे जेड के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा प्लस में के कैप, और ये यहाँ से हो जाएगा क्या, डेल वी बाई डेल एक्स, एंड माइनस में डेल यू बाई डेल वाई। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला हुआ है जेड कंपोनेंट। ठीक, हमें बोला गया है जेड कंपोनेंट का मतलब ये तो हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, और ये पूरा हो जाएगा हमारा जेड कंपोनेंट, ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट। ठीक, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि कर्ल ऑफ वेक्टर वी का हमें जेड कंपोनेंट चाहिए, तो मतलब जेड कंपोनेंट वाला पार्ट ये हो जाएगा, यानी कि डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाला यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स, पहला तो डेल वी बाई डेल एक्स माइनस में डेल यू बाई डेल वाई, माइनस में डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पे क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है डेल वी बाई डेल एक्स माइनस में डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से ए और बी में से तो हमको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि डाइवर्जेंस है, इनके सी और डी में अब चेक करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ से डाइवर्जेंस अभी आपको हमने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस पूछा गया तो मतलब डेल डॉट भी वेक्टर। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट है, डेल का मतलब पता ही आपको, डेल वाई डेल एक्स, आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड, के कैप। एक डॉट में वेलोसिटी वेक्टर क्या दे रखा है, यू एक्स कैप, यू एक्स कैप, एक्स वेक्टर, यू एक्स वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू आई आई कैप, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, आपको पता हुआ कि सेम सेम वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आई कैप तो इधर के 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, और डिफरेंस के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम आई आई कैप को जे कैप के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, आई कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ। ठीक, तो यहाँ पे जब जे कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा प्लस डेल बी वाई डेल वाई, और बाकी के कैप के साथ करेंगे तो हमारा जीरो ही मिल जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे डेल डॉट वेक्टर भी इक्वल टू हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ये रखा, ये अपना डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, यानी कि ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर।
सो आई होप कि आप लोगों का सभी का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सही हुआ होगा, ए और सी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में, अगर जिन लोगों का हो गया हो तो वो तो काफ़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन में कई मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे उन लोग का सिली मिस्टेक वगैरह हुआ है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।